दोस्तों नमस्कार। यह जो संरचना आपके सामने दिख रही है यह बेंजीन की संरचना है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन का बहुत ही जबरदस्त मुद्दा होता है कि वास्तव में बेंजीन की संरचना होती कैसी है। तो इसके पीछे वैज्ञानिकों का बहुत सारी अनेक मतें रही हैं। उसमें से जो सबसे प्रसिद्ध मत है वह जो है कि केकुले का जो स्ट्रक्चर था बेंजीन का, उसको जो है कि प्रीफर किया गया। बेंजीन के कितने स्ट्रक्चर बने वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये सब चीज़ें पूछता भी नहीं है, बस जो महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमको जानना जरूरत होता है। तो जैसा कि आप सभी लोग को बता दें कि बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 यानी कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। यह एक साइक्लिक संरचना होती है। यह पूरी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड होती है। इसमें जो है कि हर एक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन बांड जुड़े होते हैं और हर कार्बन से एक सिग्मा बांड होते हैं और एक पाई बांड होते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं इस फिगर में कि क्या है, हर एक कार्बन से एक सिग्मा और एक पाई बांड जुड़े हुए हैं कार्बन के बीच में, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा सिग्मा बांड रहता है। ये सब चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यह बेंजीन का जो है कि केकुले संरचना है। इस संरचना में हम देख सकते हैं कि अल्टरनेट सीक्वेंस पर यानी कि एकांतर क्रम में एक पाई बांड आपको मिलेगा। ठीक है, यह पाई बांड क्या करता है, यह पाई बांड इस बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकेलाइज करता है। डीलोकेलाइज करने का मतलब कि यह चारों तरफ जो है कि घूमता रहता है। एक बार यह बांड यहाँ पर जाता है, हम इसको दूसरे फिगर से बनाते हैं, दूसरे कलर से। एक बार जो है कि एक बार ये बांड यहाँ जाएगा, तब ये वाला बांड यहाँ पर जाएगा और अगला वाला बांड यहाँ पर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह जंप करता है। तब अगली केस में जो अगला इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, अनुनादिक संरचना होगी, उसमें ये वाला पाई बांड यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पाई बांड यहाँ पर आ जाएगा और ये वाला पाई बांड यहाँ पर आ जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इसको हम फिर से बना देते हैं। ये वाला जो पाई बांड है जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पाई बांड जंप करके यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला पाई बांड जंप करके यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी क्या होती है, अनुनादिक संरचना होती है। और इसमें जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है यह क्या करता है, बहुत ही तेजी से इसके अंदर ऐसे स्पिन करता रहता है। इस प्रकार से पाई इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, तो उसके स्पिन को हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में एक सर्कल के द्वारा दिखाते हैं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या करते हैं, बेंजीन के ऊपर और नीचे डीलोकेलाइज करते रहते हैं, यानी कि चारों तरफ तेजी से घूमते रहते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेंजीन क्या है, बेंजीन एक प्लेनर संरचना है, यानी कि समतलीय संरचना है। तो इस जो प्लेन बनता है उस प्लेन के ऊपर और नीचे पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, जिसको कि हम 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। 3D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग कलर से बनाएंगे। इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है अप टू द प्लेन और फिर बिलो टू द प्लेन, इस प्रकार से क्या करते हैं, रेजोनेंस करते रहते हैं। ठीक है, हर एक कार्बन से जो है कि p ऑर्बिटल जुड़े रहते हैं। ठीक, अब इसका जो फाइनल संरचना होता है, अंतिम संरचना जो होता है वह यहाँ पर दिखाया गया है। हर एक कार्बन से जो है कि बांड लगा हुआ है और उस बांड से जो है कि इस प्रकार से होता है। इसमें आप देखेंगे तो कितने सिग्मा बांड है, 1 2 3 4 5 6 तो सिग्मा बांड कैसे है, कार्बन से। ठीक है, और फिर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, और 6 सिग्मा बांड है कार्बन और कार्बन के बीच में, 1 2 3 4 5 6। अब पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी पाई बांड कितने हैं, 1 2 3, यानी कि इसके संरचना में टोटल कितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल जो है कि 6 सिग्मा होते हैं, सॉरी 12 सिग्मा होते हैं। 6 सिग्मा कार्बन के बीच में और 6 सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और 3 ठो जो है क्या होते हैं, पाई बांड होते हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपसे पूछा जाए कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो 12 सिग्मा का मतलब होता है 12 दूनी 24 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, यानी कि टोटल 30 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सब चीजें आपको जानना जो बहुत जरूरी है। ये सब चीजें कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, जो कि हमने आपको बता दिया।
इसी प्रकार से हम अगले वीडियो में किसी और नए बेहतरीन मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।